श्री परमात्मने नमः। आइए सबसे पहले आज हम एकादशी माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का पाठ पारायण से पहले मंत्र पुष्पांजलि। श्रीमच्चंदन चर्चितोज्ज्वल वपुः शुक्लांबरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसत् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् अमरी कबरी भारभ्रमरी मुखरी कृतम् दूरीकरोतु दूरितं गौरी चरणपङ्कजम् अविरलमदजलनिवहं भ्रमरकुलानीकसेवितकपोलम् अभिमतफलदातारं कामेशं गणपतिं वन्दे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ माघ शुक्लैकादशी कथा। युधिष्ठिर उवाच साधु कृष्ण त्वया प्रोक्ता आदिदेव जगत्पते स्वेदजा अण्डजाश्चैव उद्भिजाश्च जरायुजः तेषां कर्ता विकर्ता च पालकः क्षयकारकः। माघस्य कृष्णपक्षे तु षट्तिला कथिता त्वया शुक्ले चैकादशीया च कथयस्व प्रसादतः। किं नाम को विधिस्तस्या को देवस्तत्र पूज्यते। श्रीभगवानुवाच कथयिष्यामि राजेन्द्र शुक्ले माघस्य या भवेत् जया नाम्नेति विख्याता सर्वपापहरा परा पवित्रा पापहन्त्री च पिशाचत्वविनाशिनी। नैव तस्या व्रते चीर्णे प्रेतत्वं जायते नृणां नातः परतरा काचित् पापघ्नी मोक्षदायिनी। एतस्मात् कारणाद् राजन् कर्तव्येयं प्रयत्नतः। श्रूयतां राजशार्दूल कथां पौराणिकीं शुभां पङ्कजे च पुराणेस्या महिमा कथितो मया। एकदा नाकलोके वै इन्द्रो राज्यं चकारः देवाश्च तत्र सौख्येन निवसन्ति मनोरमे। पीयूषपाननिरता यप्सरो गणसेवितः नन्दनं तु वनं तत्र पारिजातोपशोभितम्। रमयन्ति रमन्त्यत्र यप्सरोभिर्दिवौकशः एकदा रममाणोऽसौ देवेन्द्रः स्वच्छया नृप। नर्तयामास हर्षात् स 50 कोटिनायकः गन्धर्वास्तत्र गायन्ति गन्धर्वः पुष्पदन्तकः। चित्रसेनस्तत्रैव चित्रसेनसुतास्तथा मालिनीति च नाम्ना तु चित्रसेनस्य कामिनी। मालिन्यां तु समुत्पन्नः पुष्पवानिति नामतः। पुष्पदन्तस्य पुत्रो वै माल्यवान्नाम नामतः। गन्धर्वे पुष्पवत्याख्या माल्यवत्यतिमोहिता कामस्य च शरैस्तीक्ष्णैर्विद्धाङ्गी सा बभूवः।
तया भावैकटाक्षैश्च माल्यवांश्च वशीकृतः लावण्यरूपसम्पन्ना तस्या रूपं नृपस्तृणु बाहु तस्यास्तु कामेन कण्ठपाशौ कृताविव चन्द्रवदवदनं तस्या नयने श्रवणायते कर्णौ तु शोभितौ तस्या कुण्डलाभ्यां नृपोत्तम कम्बुग्रीवायुता चैव दिव्याभरणभूषिता पीनोन्नतौ कुचौ तस्याः मुष्टिमात्रं च मध्यमं नितम्बौ विपुलौ तस्या विस्तीर्णं जगनस्थलं चरणौ शोभमानौ तौ रक्तोत्पलसमुद्युति ईदृश्या पुष्पवत्या च माल्यवानतिमोहितः शक्रस्य परितोषाय नृत्यार्थं तौ समागतौ गायमानौ च तौ तत्र यप्सरो गणसङ्गतौ शुद्धगानं न गायेतां चित्तभ्रमसमन्वितौ बद्धदृष्टि तथान्योन्यं कामबाणवशं गतौ ज्ञात्वा लेखर्षवस्तत्र सङ्गतं मानसं तयोः तालकालक्रियामान लोपाद्गीताभञ्जनात् चिन्तयित्वा तु मघवा यवज्ञानं तथात्मनः कुपितश्च तयोरित्थं शापं दास्यन्निदं जगौ दिग्वां पापरतौ मूढा वाज्ञाभङ्गकरौ मम युवां पिशाचौ भवतां दम्पतीरूपधारिणौ मृत्युलोकमनुप्राप्तौ भुञ्जानौ कर्मणः फलम् एवं मघवता सप्ता उभौ दुःखितमानसौ हिमवन्तमनुप्राप्ता विन्द्रशापविमोहितौ उभौ पिशाचतां प्राप्तौ दारुणं दुःखमेव च सन्तप्तमानसौ तत्र महाकृच्छ्रगता उभौ गन्धं रसं च स्पर्शं च न जानन्तौ विमोहितौ पीड्यमानौ तु दाहेन देहपातकरेण च तौ न निद्रासुखं प्राप्तौ कर्मणा तेन पीडितौ परस्परं बाधमानौ चेरतुर्गिरिगह्वरं पीड्यमानौ तु शीतेन तुषारप्रभवेण तौ दन्तघर्षं प्रकुर्वाणौ रोमाञ्चितवपुर्धरौ ऊचे पिशाचः शीतार्तः स्वपत्नीं तां पिशाचिकाम् किमावाभ्यां कृतं पापमत्यन्तं दुःखदायकं येन प्राप्तं पिशाचत्वं स्वेन दुष्कृतकर्मणा नरकं दारुणं मन्ये पिशाचत्वं च गर्हितं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पापं नैव समाचरेत् इति चिन्तापरौ तत्र यास्तां दुःखेन कर्षितौ दैवयोगात् तयो प्राप्ता माघस्यैकादशी सिता जयानाम्नीति विख्याता तिथीनामुत्तमा तिथिः तस्मिन् दिने तु सम्प्राप्ते तावाहारविवर्जितौ आसाते तत्र नृपते जलपानविवर्जितौ न कृतौ जीवघातश्च न पत्रफलभक्षणम् अश्वत्थस्य समीपे तु पतितौ दुःखसंयुतौ रविरस्तङ्गतो राजंस् तथैव स्थितयोस्तयोः प्राप्ता चैव निशा घोरा दारुणा शीतकारिणी वीपमानौ तु तौ तत्र हिमेन च जडीकृतौ परस्परेण संलग्नौ गात्रयोर्भुजयोरपि न निद्रां न रतिं तत्र न तौ सौख्यमविन्दताम् एवं तौ राजशार्दूल शापेनेन्द्रस्य पीडितौ इत्थं तयोर्दुःखितयोर्निर्जगाम तदा निशा जयायास्तु व्रते चीर्णे रात्रौ जागरणे कृते तयोर्व्रतप्रभावेण यथा ह्यासीत् तथा शृणु द्वादशी दिवसे प्राप्ते ताभ्यां चीर्णे जयाव्रते विष्णोः प्रभावान् नृपते पिशाचत्वं तयोर्गतं
पुष्पवती माल्यवांस पूर्वरूपौ बभूवतुः पुरातनस्नेहयुतौ पूर्वालङ्कारसंयुतौ विमानमधिरूढौ तावप्सरो गणसेवितौ स्तूयमानौ तु गन्धर्वैस्तुम्बुरु प्रमुखैस्तथा हावभावसमायुक्तौ गतौ नाके मनोरमे देवेन्द्रस्याग्रतो गत्वा प्रणामं चक्रतुर्मुदा तथाविधौ तौ दृष्ट्वा मघवा विस्मितो ब्रवीत् इन्द्र उवाच वदतं केन पुण्येन पिशाचत्वं विनिर्गतम् मम शापवशं प्राप्तौ केन देवेन मोचितौ माल्यवानुवाच वासुदेव प्रसादेन जयाया सुव्रतेन च पिशाचत्वं गतं स्वामिन् सत्यं भक्तिप्रसादतः इति श्रुत्वा वचस्तस्य प्रत्युवाच सुरेश्वरः इन्द्र उवाच पवित्रौ पावनौ जातौ वन्दनीयो ममापि च हरिवासरकर्तारौ विष्णुभक्तिपरायणौ हरिभक्तिरता ये च शिवभक्तिरतास्तथा अस्माकमपि ते मर्त्याः पूज्या वन्द्या न संशयः विहरस्व यथा सौख्यं पुष्पवत्यासुरालये एतस्माद् राजन् कर्तव्यो हरिवासर जयाव्रतं तु राजेन्द्र ब्रह्महत्यापहारकम् सर्वदानानि दत्तानि यज्ञास्तेन कृता नृप सर्वतीर्थेषु सस्नात कृतं येन जयाव्रतं यकरोति नरो भक्त्या श्रद्धायुक्तो जयाव्रतं कल्पकोटिशतं यावद् वैकुण्ठे मोदते ध्रुवं पठनात् श्रवणाद् राजन् अग्निष्टोमफलं लभेत्। स्वस्ति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे माघ शुक्ल एकादशी जया महात्म्यं श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब आइए पाठ पारायण के अंत में मंत्र पुष्पांजलि। उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभीक्षण कृष्ण तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अथ श्रीकुसुमोपमेयकान्तिर्यमुनाकुलकदम्बमूलवर्ती नवगोपवधूविलासशाली वनमालिवितनोतु मङ्गलं नः। ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अब हम माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी, भीमा एकादशी भी कहा गया है, उसका कथा श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके यह बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें
किस देवता का पूजन किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें कहता हूं, तुम सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह संपूर्ण पापों को विनाश करने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली है। कोई अगर पिशाच हो गया हो तो वो भी मुक्ति को प्राप्त करता है। इसका व्रत करने पर मनुष्य को कभी भी भूत प्रेत आदि की योनि में जाकर भटकना नहीं पड़ता है। इसलिए हे राजन, इस जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एक समय की बात है जब स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का सभा लग रहा था, तो वहां पर देवताओं के बीच में देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ अत्यंत सुंदर नृत्य का आयोजन किया था। जिस नृत्य समारोह में गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत नाम और चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये 3 प्रधान गंधर्व गान कर रहे थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित होने लगा। ये दोनों नृत्य के वक्त गाने का काम कर रहे थे, पर उस समय जब गान हो रहा था, अप्सराएं भी नाच रही थी, तो ये दो अपने अपने परस्पर अनुराग के कारण मोह के वशीभूत होने लगे। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न कर सके। कभी ताल भंग कर देते थे और कभी गीत बंद हो जाता था। जब ऐसा बार बार हुआ तो महाराज इंद्र को पता चला कि ये 2 जने आपस में प्रेम के कारण प्रमाद कर रहे हैं, और इंद्र को क्रोध आया और क्रोध में आकर इंद्र ने श्राप देते हुए कहा, ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए तुम पिशाच योनि में चले जाओ। ऐसा इंद्र के द्वारा शाप देने पर इन दोनों के मन में अत्यंत बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर अत्यंत भयंकर दुख कष्ट भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप के पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरण करते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई? नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है, फिर भी पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से मनुष्य को बचना चाहिए। ऐसा ये 2 गंधर्व पिशाच हो चुके थे, वे कह रहे थे। इस प्रकार चिंता मग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। दैव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई।
जया नाम से विख्यात तिथि जो सब तिथियों में उत्तम है वह एकादशी तिथि आई। इसी जया का नाम कहीं भीमा ऐसा भी कहा गया है। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठ रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में अर्थात गंधर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों अपने अपने रूप मनोहर की देखकर चकित रह गए और मनोहर रूप धारण करके दोनों विमान पर बैठ करके स्वर्गलोक की ओर चल दिए। वहां पहुंचते ही देवराज इंद्र के सामने जाकर उन्होंने सबसे पहले हाथ जोड़कर अत्यंत प्रसन्नता के साथ प्रणाम किया। उन्हें इस दिव्य रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को अत्यंत आश्चर्य हुआ, क्योंकि अपने द्वारा दिया गया श्राप कैसे इतना जल्दी छूट गया। इसलिए इंद्र ने पूछा कि कहो, किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हो गया है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें इस श्राप से छुटकारा दिलाया? माल्यवान गंधर्व कहने लगा, हे स्वामिन, हे महाराज, हे इंद्र, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। महाराज इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधापान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि हे राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, जया नाम की एकादशी ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है। इसलिए इस महात्म्य को भी यदि कोई पढ़ता है स्वयं या सुनाता है तो उसको अग्निष्टोम यज्ञ का जो फल होता है वह प्राप्त करता है। कल्पकोटि शतम यावत् वैकुंठे मोदते ध्रुवम पठनात् श्रवणाद् राजन अग्निष्टोम फलम लभेत। अगर कोई एकादशी का व्रत करता है तो भगवान श्रीहरि के लोक को प्राप्त होता है, वैकुंठ गोलोक साकेत धाम को प्राप्त होता है। और कोई पढ़ता है अथवा श्रवण करता है एकादशी मास में तो भी वह अग्निष्टोम यज्ञ का जो फल होता है वह प्राप्त होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को एकादशी, जया एकादशी का व्रत का कथा श्रवण करा। आपने भी धैर्य पूर्वक यह कथा श्रवण की। जया एकादशी और भीमा नाम फर्क हो सकते हैं पर इनके फल फर्क नहीं है। इसलिए भगवान एक ही हैं। एकादशी की अधिष्ठाता देवता एक ही हैं, भगवान एक ही हैं। इसलिए अवश्य भी नाम भीमा हो चाहे जया हो, अवश्य एकादशी का व्रत करें। आज के लिए इतना ही। और कुछ जिज्ञासा हो तो आप अवश्य कह सकते हैं, कमेंट करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।